एक तो एक तरीके की भस्त्रिका, दूसरी तरीके की भस्त्रिका कैसे होती है? देखो जरा, आपका बॉडी पार्ट ऊपर गिलेगा, शांत, इस समय शांति का कार्यक्रम है, तो टोटल कूल एंड काम। दूसरी तरीके की भस्त्रिका कैसे करते हैं? यानी हम पूरक को थोड़ा क्यूमुलेट करते हैं। कैसे? ये दूसरे तरीके की भस्त्रिका है ना? तीसरे तरीके की भस्त्रिका कैसे होती है? बहुत अद्भुत, कैसे? हाथों को आगे ले आओ। दाएं तरफ बाएं तरफ ले जाओ, ऐसे घुमा दो, ऐसे ये ऐसे घुमा दिया, ऐसे 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 अच्छे से अच्छे ले गए हाथों को ऊपर। तो पूरी हमारे जो अपर पोर्शन और हमारे बॉडी का है उसकी पूरी मालिश हो जाती है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर हो जाता है। और यहाँ पर ले जाओ, ये दाएं तरफ आ जाओ वापस, और ले जाओ बाएं तरफ आ जाओ वापस, और घुमा दो, ऐसे घुमा दो, घुमाओ ऐसे, रोटेट करो अच्छे से, गो एंड रोटेट, शाबाश, रोटेट करो ऐसे, ये बहुत आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं। और आप ये कंधों को घुमाया अच्छे से, कंधों को, ये शोल्डर मूवमेंट, ये शोल्डर मूवमेंट है, अच्छे से शोल्डर मूवमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये अब नेक मूवमेंट, गर्दन को हिलाया, दाएं करने पर लेकर गर्दन को। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम गिरिराज। आज आप बहुत लोगों के बीच में हो, यहाँ नए रायपुर में, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग आ रखे हैं, और हमारे बाबूलाल जी और श्यामा देवी दोनों के दोनों सत्र को संचालित करते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और ले जाओ गर्दन को दाएं तरफ, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए वापस आ जाओ, ले जाओ गर्दन को बाएं तरफ, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए वापस आ जाओ, ठीक है। और अब हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब क्या करेंगे, ये दोनों हाथों के इंटरलॉक करेंगे, ले जाएंगे पीछे, लंबा गहरा सांस खींचेंगे, गर्दन को आगे की तरफ धकेल देंगे। देखो, जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन का दर्द है, उनके लिए चीजें बहुत जबरदस्त है। आराम से किया करो, जबरदस्ती कुछ नहीं, नथिंग टू गो फोर्सफुली, नथिंग टू गो हरी, ठीक है। आगे से पीछे की तरफ धकेल दिया जी, और दाएं से बाएं धकेल दिया ये, और जी। क्योंकि हमारा समय लगभग आगे बढ़ गया, हम थोड़ा सा हम आज चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि भविष्य में शायद मेरा आना होगा यहाँ, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं यहाँ आऊंगा। फिर बता, मुझे बड़ी खुशी जरूर आऊंगा। जब ये हमारे सूत्रधार है, इन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ छत्तीसगढ़ में, और किसी की ताकत नहीं थी बुलाने की, इनकी थी। ये सारा हाथ, सारा वो जो पूरा वो है ना, वो RGI, वो सब इनके हाथ में। अरे सर, मतलब इनके जो बॉस वगैरह इनसे खुश है, बिल्कुल सही है, मतलब जो कुछ भी करना चाहते हैं। कल उन्होंने बहुत बड़ा काम करा, हमारे गोपाल जी ने लगभग उस प्रांगण में कई सारे पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए। एक बार इनका अभिनंदन किया जाए। वेरी गुड, ठीक है। तो आओ, अब थोड़ा सा कमर को सीधा रखे और गर्दन को सीधा रखे, हम कपाल भाती करेंगे। क्या करेंगे? कपाल का मतलब क्या होता है? माथा, और भाती का मतलब चमकना। किसका माथा चमकेगा? उसका माथा चमकेगा जो सवेरे उठेगा, उसका माथा चमकेगा जो योग करेगा, उसका माथा चमकेगा जो योग को समझेगा। ठीक है, तो कपाल भाती करते हैं। कपाल भाती
बहुत बड़ी बात ये बताई जा रही है। तमाम अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग आज भारत में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में क्यों आते? ध्यान से, जिन लोगों ने, आपने अभी किसका नाम सुना होगा, स्टीव जॉब, है ना, नाम सुना? वो कहता है कि बहुत बड़ी बात कही उसने कहा अरबों खरबों की गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ, खरबों रुपए की गाड़ी में बैठा हुआ, उसकी किडनी कमजोर है, उसका हार्ट कमजोर है, उसको नींद नहीं आती, उसको भूख नहीं आती, वो करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी में, मर्सिडीज में चल रहा है, BMW में चल रहा है। ध्यान से सुना, महंगी से महंगी गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं हो तो क्या महंगी गाड़ी उसको स्वास्थ्य देगी? बोलो। और वही अमेरिका ये कहता है कि अमेरिका में किसी आदमी की किडनी ठीक है, किसी का पैंक्रियास काम कर रहा है, किसी के फेफड़े काम कर रहे हैं, किसी का लीवर काम कर रहा है, किसी के घुटने काम कर रहे हैं, तो उसकी कीमत 220 करोड़ रुपए। कितनी है? 220 करोड़ रुपए की कीमत। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की गाड़ी है, और उस आदमी, जिस आदमी के सारे पुर्जे खराब है, 220 करोड़ का वो आदमी 100 करोड़ का भी नहीं है, 1 करोड़ का भी नहीं है, तो गाड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होगी? बताओ किसको लाभ मिलेगा? अच्छा, किसी के पास मारुति 800 है ना, उसके चेहरे पे चमक है, उसको नींद अच्छी आती है, उसको भूख अच्छी आती है, वो जहां जाता है खुश होता है, जो लोग उससे मिलते हैं वो खुश हो जाते हैं। आप यकीन से बताओ, आप इतने सारे लोग जुड़े हो, इसलिए जुड़े हो आप कि हमारे बाबूलाल जी और श्यामा दोनों के चेहरे पर चमक है, दोनों के दोनों कपालवादी का तरीका, ये दोनों के दोनों इतनी उम्र हो गई, ये पैरासिटामोल नहीं खाते सर दर्द होने पर, बुखार होने पर। मैं कल वहां बता रहा था सत्र में कि अमेरिका ने विकसित देशों ने, जो डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने इन दवाइयों पे बैन लगा दिया, इन पे पैरासिटामोल, क्रोसिन सब बंद कर दिया, नहीं खाएंगे। मेरी बेटी भी कनाडा में रहती है, वो कहती है पापा जब हमारे कोई बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, डॉक्टर के पास जब जाते हैं, पहली बात तो मेडिकल बहुत महंगा है, बहुत ही हाई है मेडिकल। वहां इसलिए मेडिकल हाई है कि लोगों को ये कहा जाता है भैया आपको दवाई की जरूरत न पड़े, ऐसा रहो, कैसा रहो, ऐसा कैसे रहेंगे हम? ऐसा हम तब रहेंगे जब हमारी दिनचर्या अच्छी होगी। दिनचर्या अच्छी क्या होती है? एक बताओ, ये जो पक्षी अभी हमारे सामने गीत गा रहे हैं, कोई पक्षी आपने इस समय देखना, कोई सोता हुआ नजर आएगा? कोई पशु सोता हुआ नजर आएगा? बोलो, कोई नजर नहीं। ये जो जानवर है, जानवर। पति ने कहा अपनी पत्नी को, तू मेरी जान है। क्या कहा? तू मेरी जान। पत्नी ने कहा तू मेरा वर है, इसलिए तू जानवर है। इसलिए क्या है? जानवर। तो ये जो मनुष्य है, ये सबसे खतरनाक जानवर है, बुरा मत मानना। आज धरती जो गर्म हो चुकी है, इस मनुष्य की वजह से हो चुकी है। आज जो इस देश में, भारत जैसा देश, बीमारियों का मतलब शुगर का कैपिटल है, बताओ जिस देश में आंवला है, वो देश शुगर का पेशेंट है। जिस देश में जुलाई जानते हैं, वो देश शुगर का पेशेंट है। जिस देश में मुद्राएं हैं, ये लीवर के लिए, शुगर के लिए सूर्य मुद्रा, ये वाली। जिस देश में इस तरह का विज्ञान है, इस तरह का साइंस है, वो शुगर की कैपिटल है। जिस देश में एक्यूप्रेशर है, यानी माताएं अपने कान पे कुंडल पहन
खींचता है तो हमारे दिमाग की नस नाड़ियां खींचती हैं, हमारा अनिद्रा दूर होती है, हमारा दिमाग तेज होता है। तो आपने जो कुंडल पहना हुआ है सबने, मात्र शक्ति नहीं, क्यों पहना हुआ है? एक्यूप्रेशर के लिए। तो मैं जो बिच्छू पहना हुआ है, पाइजेब पहने हुए हैं, एक्यूप्रेशर के लिए। ये हमारा विज्ञान है। गले में जो हम माला पहनते हैं, किसकी माला पहनते हैं बताओ? रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो वो क्या है? एक्यूप्रेशर है ना। एक बात और हो गई, और चीज बताता हूं आपको, हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि हमें शुगर होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए शुगर? इसलिए नहीं होना चाहिए, हमारे देश में प्राणायाम, कपालभाति। और इस कपालभाति से क्या होता है? इस कपालभाति से जैसे किसी का श्वसन तंत्र कमजोर है। कोरोना काल में कौन गया? कोरोना काल में वो गया जो योग नहीं करते ज्यादातर। जिन्होंने योग किया, कोरोना उनके सामने आया, नमस्ते करके चला गया, बोला भैया इसको नीचे, ये तो बहुत शक्तिशाली है। तो अगर आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हो, आपके हृदय में, किसी के हार्ट में अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, हार्ट ब्लॉकेज होने की नौबत आ रही है, अगर आप कपालभाति को ईमानदारी से करोगे, ईमानदारी से कपालभाति को करोगे, तो क्या होता है? आपके शरीर में एक फ्रीक्वेंसी है जिसको कहते हैं, एक तरंग है जिसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में एक तरंग है, एक आवृत्ति। जब आप कपाल ऐसा झटका मारते हो तो उससे एक फोर्स फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, नवीन कम हो गई, कम हो गई। व्हाट एक्चुअली हैपनिंग कि अगर हम ये झटका मार रहे हैं, क्या हो रहा है? जब आप एक झटका मार रहे हैं, आपने देखा होगा जब आप किसी स्टार्ट बस में बैठते हो कभी, बस स्टार्ट है और खड़ी है, कुछ देर बाद बस कांपती है, महसूस किया आपने? क्या होता है इसमें? एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी बस को कपा देती है। यहाँ पर जब आप कपालभाति करते हो, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, जब आप कपालभाति करते हो तो एक फोर्स फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? फोर्स फ्रीक्वेंसी। वो क्या करती है? हमारे हार्ट में, आर्टरी में, हमारे जो हृदय की धमनी है, उसमें जो थोड़ा बहुत जमा हो गया, क्या ब्लॉकेज, यानी कोलेस्ट्रॉल या खून का थक्का, जो हमारे शरीर में रक्त की सफाई और रक्त की सप्लाई को प्रभावित कर देता है। क्या होता है? हृदय क्या करता है? हृदय हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त कहां से बनता है? जो हमने भोजन खाया, निवाला खाया, उससे रक्त बना, रक्त से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद बना, मेद से अस्थि बनी, अस्थि से मज्जा बना, अस्थि मज्जा बना, फिर इस तरह से लास्ट में वो 7 धातु। तो जो 7 धातु शरीर में बनते हैं, जो रक्त बनता है, वो रक्त जो बनता है वो अशुद्ध रक्त बनता है। कैसा रक्त बनता है? जैसे आप देखोगे कि जमीन से जो पेट्रोल निकाला जाता है वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है। फिर उसको मशीनें क्या करती है? शुद्ध करते हैं। उसमें से जो सबसे वैसा होता है सस्ता सा, उसको डीजल कहते हैं, और जो पेट्रोल होता है उससे थोड़ा अच्छा प्यूरिफाई, और जो हवाई जहाज में डलता है वो हाई क्लास पेट्रोल है। समझ लो, ऐसे हमारे इस शरीर में भी है कि जो खून बन रहा है शरीर में, उस खून को हृदय, हमारा हार्ट और हमारे फेफड़े क्या करते हैं? हृदय उसको लेता है, फेफड़ों को देता है, और फिर क्या करता है? साफ होते हैं, वो खून साफ होता है तो पूरे शरीर में जाता है, वही हमारी एनर्जी का काम करता है, पूरे शरीर में वही चल रहा है। तो ये कपालभाति का ये जो स्ट्रोक है, ये क्या करता है? ये वो फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, और अगर कहीं हार्ट में ब्लॉकेज की संभावना आ रही तो रोक दो। आप बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसको? बोलो जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए। जी, इस आवाज को नहीं सुन रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कर रहे? इस देश को कौन चलाएगा? कौन समझाएगा इस देश को? हम समझाएंगे। जिनको समझ में आ गया वो छोड़ेंगे। ये बता दो, ये जो दोनों पति पत्नी 70 क्रॉस कर चुके ये लोग, अरे ये इनके जैसा अन्य कोई हो सकता है? बोलो,
इनके जैसा कोई अमीर हो सकता है? अमीर आदमी कौन है? अमीर वो है जिसको भूख अच्छी लगती है, अमीर वो है जो खुश रहता है, अमीर वो है जो संतुष्ट रहता है, अमीर वो है जो अपने को ठीक रख करके दूसरे को ठीक करने की कोशिश करता है, वो अमीर है। जिसको बीमार होगा वो दूसरे को ठीक कर सकता है। तो जिसको कोई गोली दे रहा है, गोलियां दे रहा है, क्या वो दूसरे को गोली दे सकता है? बोलो नहीं। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि मैं अपने आप को इन चीजों की प्रैक्टिस करके मैं अपने आप को बाबूलाल और श्यामा देवी बना के रखूंगी। क्या स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, तो मुझे ये लगा है कि हमें कुछ नहीं करना, कुछ सरल सी चीजें हैं, किया करो, जिया करो, जीने के लिए आए थे हम यहाँ पे, और कुछ नहीं है ना। किसी ने कहा कि वो मैं अपनी संपत्ति अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, सुना होगा आपने। तो उसने पूरे देश के जितने भी अच्छे अच्छे मंत्री, संतरी, इंजीनियर, डॉक्टर सब बुलाए हुए, बताओ मुझे मैं कैसे ले जाऊं, मैं बिल्डिंग अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपना बैंक बैलेंस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्यों जी, अपने ये मर्सिडीज गाड़ी अपने साथ ऊपर ले जाना चाहता हूँ, वहां भी तो जरूरत है। तो बोला कैसे जाएगी? तो एक आदमी, सबने बोला कि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। किसी को समझ नहीं आएगी, नहीं जाएगी नहीं। अरे बोला जब तुम करोगे नहीं जाएगी तो फिर तुम्हें किस बात के पैसे दूं मैं? तो एक समझदार आदमी आया, उसने कहा कि जाएगी, मैं बताता हूँ। ये बता, बोला तो जब अमेरिका जाता है तो जब टिकट लेता है और टिकट लेकर के अमेरिका पहुंचता है, तो जो कुछ चीज खरीदनी, पानी खरीदना, तो किससे खरीदता है? भारत का रुपया होता है तेरे पास, तो तू भारत के रुपए से वहां पानी की बोतल खरीद सकता है? बोला नहीं। तो बोला क्या करना पड़ता है? बोला रुपए को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डॉलर में। और जब तो डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो तब तो पानी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। ऐसे ही बोला जब तो ऊपर जाना चाहता है ना, वहां की करेंसी को डाला गया। तू चाहता है उस करेंसी को? बोला हाँ। तो बोला ऐसा है कि वो करेंसी है पुण्य। क्या करेंसी है? पुण्य, सेवा। तो बोला वो कैसी होगी? बोला जो गरीब है उसकी मदद कर, जो गरीब है उसकी मदद, जो भूखा है उसका पेट भर, जिसके पास मकान नहीं है उसको झोपड़ी दे, जिस पास रोजगार नहीं उसको एक रोजगार दे। तो वो जो करेंसी है, वो जो तेरी ये सारी का सारी जितने भी तेरी कार बंगला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पुण्य में। उसको लेकर के तो आराम से कर, उसको बहुत सारे पैसे मिल गए, इसको बताने वाला, उसने सारी संपत्ति दान की। ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिन्होंने सारी संपत्तियां दान की। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने खेत के खेत दान, ऐसे काम करे लोग, खेत मेरा खेत। ऐसा हुआ ना, ऐसा होता है। इसलिए वहां ऊपर क्या लिखा? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़े है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। वहां हाथी घोड़ा कार बंगला नहीं जाए, वो न जाएगा। क्यों जाएगा? तो आओ अब थोड़ा सा बस 1 मिनट का ध्यान करेंगे। एक गीत हम आपको सुनाएंगे, उस गीत को आप सुनना, कमर्शियल। तो आगे हम कार्यक्रम को बस थोड़ी देर के बाद हम समेटने वाले हैं इस कार्यक्रम को। आपको जाना भी होगा, कई लोग ऑफिस जाना है, बस थोड़ी देर में हम समेटना है। आओ कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, और कमर सीधी है, गर्दन सीधी है। केवल थोड़ा सा ध्यान के साथ जा रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रह कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रह कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो
खोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा टुक नींद से अखियां खोल जरा अपने प्रभु से तू ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं यह प्रीत करने की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब मैं कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी नादान भुगत करनी अपनी है पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी जब पाप की गठरी शीश धरी तब पछतावे क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहना कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहना कहाँ जो सोवत है। ये मुसाफिर जाग जाओ।